स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आपके समक्ष हम पढ़ा रहे हैं क्लास 4 का एसएसटी चैप्टर नंबर 1 उसके एक्सरसाइजेस हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सारे चैप्टर्स हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो पहला इसका क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है क्या है, 7वें नंबर पे है, सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है। दूसरा, इंडिया इज़ द डैश पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। कितने नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। मोस्ट पॉपुलेटेड जनसंख्या हमारे भारत की सबसे ज़्यादा, और ये विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहे हैं, द डैश पार्ट ऑफ इंडिया लुक्स लाइक अ क्राउन, नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, उत्तरी जो भाग है हमारे भारत का, वो कुछ क्राउन मतलब कि राजा के मुकुट जैसा दिखता है। 4, द डैश पार्ट ऑफ इंडिया लुक्स लाइक अ कोन। ठीक है, कोन जो होता है कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, कोन कुछ इस तरह दिखता है। जो दक्षिणी भाग है भारत का, वो कोन के जैसा दिखता है। 5 क्या है, द डैश लाइस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आपको बता दें, उत्तरी भाग में ग्रेटर हिमालय। ठीक है, हिमालय के पहाड़ जो है उत्तरी भाग में भारत के पड़ता है। द डैश लाइस इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये दक्षिणी भाग में इंडियन ओशियन पड़ता है। ठीक है, स्टेट विद ट्रू और फॉल्स। तो ये पहला क्या, इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज भारत। इंडिया को हम भारत के नाम से भी जानते हैं, ट्रू, ये सही बात है। सेकंड, कि इंडिया इज ओनली 2.42% ऑफ द अर्थ सरफेस। इंडिया का जो हमारे पृथ्वी पे 2.42% ही सतह है, ट्रू। ठीक है, थर्ड, इंडिया लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया क्या जो है दक्षिणी भाग में पड़ता है एशिया के एशिया उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में पड़ता है हमारा भारत, तो ये ट्रू है, सही है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। पाकिस्तान क्या है, हमारा एक पड़ोसी देश माना जाता है, हाँ माना जाता है, ट्रू। द ग्रेट हिमालय लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्या जो ग्रेट हिमालय है ये साउदर्न पार्ट में पड़ता है क्या हमारे भारत के, तो नहीं, ये नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसका नीचे टिक क्रॉस दिया हुआ है। अब हम इसको भी हम आपको बता दें। पहला क्या, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट, पूर्व से पश्चिम हमारा भारत कितना लगभग फैला हुआ है, तो 2000। दूसरा, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना। ठीक है, विच थर्ड क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो हिमालयाज। आप बात है नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको दिख रहा हो, विच इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया इन द वर्ल्ड, तो इंडिया है। द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट, तो आपको बता दें उत्तरी से दक्षिणी हमारे भारत का फैलाव कितना है, लगभग 3200 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, हमारे भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है, तो क्या है, जाम्बिया। ये क्या अफ्रीका में पड़ता है। समेटिव असेसमेंट, यहाँ एक क्वेश्चन सा दिया हुआ है, आपको बता देते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया लुक्स लाइक अ क्रॉन, तो नॉर्दर्न। नेम द पार्ट ऑफ इंडिया दैट रिजेंबल्स अ कॉर्न, तो साउदर्न पार्ट। नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो नेबरिंग कंट्रीज आपको अभी हम इसमें दिखा देंगे। 4 देखिए, व्हाट आर द मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, तो फिजिकल डिवीजन भी हम आपको बता देंगे। इन विच 5 देखिए, इन विच पार्ट ऑफ एशिया डज इंडिया लाइज, तो साउदर्न पार्ट है। विच फिजिकल फीचर्स लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द इंडिया, तो इंडियन ओशन। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कुछ फिजिकल डिविजन्स। और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, ये सभी नेबरिंग कंट्रीज, ये सभी ए का 3rd आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका ए का 4 आंसर हो जाएगा। फिजिकल डिविजन है ना मेन, तो ये सभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। तो सभी चीज़ों को आप पढ़िएगा, समझिएगा और ध्यान से वीडियो को पॉज करके जानिएगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर क्या है, 2 क्लास 4 एसएसटी। ठीक है, चैप्टर नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरी पहाड़ियाँ। लेकिन हम चैप्टर में आगे जाने से पहले हम देखेंगे कि लर्निंग आउटवर्ड्स हम क्या क्या इसमें सीखेंगे। द ग्रेट हिमालयस एंड देयर लोकेशंस। ठीक है, बड़ा हिमालय और उनकी लोकेशंस की दिशाएं कहाँ कहाँ हैं। मेन रेंजेस ऑफ द हिमालयस की बड़े जो मुख्य जो है रेंज क्या क्या है, वो भी हम देखेंगे। थर्ड क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस, और हिमालय का क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द ग्रेट हिमालयस एंड देयर लोकेशंस। यहाँ पे देखिए ग्रेट हिमालय और उनकी लोकेशंस भी, इनकी दिशाएं भी देखिए कहाँ कहाँ पे हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आल्सो कॉल्ड द ग्रेट हिमालय। जो उत्तरी जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको हम ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। लाइन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो उत्तरी भाग में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ता है हमारे भारत के।
द ह्यूज वॉल ऑफ द हिमालयाज फॉर्म्स एन इम्पेनेट्रेबल बैरियर इन द नॉर्थ। आपको बता दें जो हिमालय जो पड़ता है वो इम्पेनेट्रेबल का मतलब आपको बता दें, इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है अभेद्य, बैरियर का मतलब रुकावट, ठीक है। ये हिमालय जो है उत्तरी भाग में जो है एक रुकावट तौर पर क्या होता है, ये पहाड़ वहाँ पे उपस्थित है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न माउंटेन वॉल, इसको हम कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं उत्तरी पहाड़ी दीवार, ठीक है। द वर्ड हिमालय मीन्स, इसका मतलब देखिए जो वर्ड हिमालय है उसका मतलब क्या होता है, अबॉर्ड मतलब कि अबॉर्ड ऑफ स्नो, अबॉर्ड ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, अबॉर्ड का मतलब छत होता है, ठीक है, यानी बर्फ़ की छत। द हिमालयस एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर, ठीक है, इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। आपको बता दें हिमालय जो एक्सटेंड है कश्मीर से लेकर ये वेस्ट, ठीक है, वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तक पूरा क्या फैला हुआ है, कवरिंग अ डिस्टेंस अबाउट 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा कवर करता है। दे आर वाइडर इन कश्मीर एंड नैरोअर डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। ये कश्मीर में जैसे कि देख पा रहे नीचे पिक्चर में कि ऊपर क्या थोड़ा सा ये काफ़ी फैला हुआ चौड़ा है, और जैसे ईस्ट में जा रहा है काफ़ी थोड़ा सा पतला हो चुका है, ठीक है। तो इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तरी पूर्वी में द हिमालयस आर नॉट वेरी हाई, उत्तरी पूर्वी में जो हिमालय है उतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो हियर आर दे, ठीक है, हियर दे आर नॉन एज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं उत्तरी पूर्वी घाटियाँ भी कहते हैं। द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो हिमालय पहाड़ है जो सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। 9 आउट ऑफ 10 हाईएस्ट पिक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द हिमालयस। आपको पता है 10 में से 9 हिमालय जो है हमारे हिमालय में जो पिक्स है चोटियाँ लोकेटेड हैं, 10 में से 9 चोटियाँ हमारे हिमालय में लोकेटेड हैं। दिस पिक्स रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू द ईयर, यहाँ की जो चोटियाँ हैं सालों भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन एवरेस्ट लाइस इन द हिमालयस। आपको बता दें जो हिमालय है एक चोटी है माउंटेन एवरेस्ट, जो कि पूरे साल भर जो है बर्फ़ की चादर से ढकी रहती है, वो हिमालय में पाई जाती है। इसकी जो हाइट होती है लगभग 8848 मीटर हाइट होती है, ठीक है। ये नेपाल में है, ठीक है, इट इज़ अबाउट 8848 मीटर, ये लगभग 8848 मीटर ऊंचा मानी जाती है, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए मेन रेंजेस ऑफ द हिमालयस, हिमालयस के कुछ मुख्य रेंज क्या हैं, अब देखें। द हिमालयस हैव 3 माउंटेन रेंजेस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। हिमालय के पास कुछ मुख्य रेंजेस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के बराबर समांतर क्या होता है दौड़ते हैं, ठीक है। देखिए समांतर लाइन ये होती है। दिस रेंजेस आर द ग्रेटर हिमालयस, उनके रेंजेस के नाम यहाँ पे दिए गए, ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री भी कह सकते हैं, मिडिल हिमालयस, फिर हिमाचल और आउटर हिमालयस, ठीक है। शिवालिक, लेट अस लर्न अबाउट दिस रेंजेस इन डिटेल। ये सभी रेंजेस के बारे में हम डिटेल में नीचे हम सीखेंगे। आइए द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, या फिर ग्रेटर हिमालय के या फिर हिमाद्री के हैं। द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री इज नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयस। आपको बताते हैं कि सबसे मुख्य रेंज होता है हिमालय का। इट इज़ द हाईएस्ट रेंज विद द हाइट रेंजिंग फ्रॉम 6000 मीटर टू 8000 मीटर। इसकी जो रेंज होती है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची रेंज होती है, 6000 से 8000 मीटर के रेंज इसके बीच में मानी जाती है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स लाइक माउंटेन एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजुंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आर लोकेटेड इन दिस रेंज। आपको बता दें इस रेंज में ये आपको जैसे कि नाम बताया गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजुंगा, धौलागिरी, ये सभी क्या है, ये सभी हिमाद्री रेंज में पड़ते हैं। सभी मुख्य रेंज हैं, ठीक है, सभी चोटियाँ हैं जो कि इस हिमालय रेंज में पड़ते हैं, हिमाद्री रेंज में पड़ते हैं। दे आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो, ये भी क्या होते हैं मुख्य तरह से पूरी तरीके से बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। देखिए माउंटेनियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी ऑफ हाई पिक्स। आपको बता दें जो ऊंची चोटी की जो सुंदरता होती है ना, बड़े बड़े माउंटेनियर्स, माउंटेन पर चढ़ने वाले लोग इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनकी नज़रें जो है चोटियों पे अट्रैक्ट हो जाती हैं। दे रिस्क देयर लाइफ्स टू कंक्योर द हाई पिक्स, वो अपने लाइफ में रिस्क लेते हैं इस पे माउंटेन पे चढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए तेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया है ना, एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड, वो द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट इन 1953। 1953 में तेंजिंग नॉर्गे जो क्या थे इंडिया के थे, और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, सबसे प्रथम बार इन्होंने 1953 में चढ़ाई की माउंटेन पे। सिंस देन मैनी पीपल हैव क्लाइम्ड, उसके बाद बहुत से लोग इस पर चढ़ पाए, ठीक है। बछेंद्र पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट इन 1984 में। 1984 में बछेंद्र पाल ऐसे प्रथम लेडी मानी गई जो इस पहाड़ पर चढ़ पाई।
ठीक है। फिर संतोष यादव अनदर इंडियन बॉय लेडी, ठीक है, बिकेम द फर्स्ट लेडी टू क्लाइम दिस पीक ट्वाइस, ठीक है। ये लेडी जो है संतोष यादव दूसरी लेडी है, भारतीय लेडी है जो कि 2 बार इस पहाड़ पे चढ़ पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमेजिंग फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। माउंटेन गॉडविन ऑस्टिन ऑल्सो नॉन एज K2, इसको K2 के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है हमारे भारत की। इट लाइज इन द काराकोरम माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये जो है उत्तरी पश्चिम जो है काराकोरम माउंटेन में ये पाया जाता है। इट इज़ द 8611 मीटर हाई, ये जो हाइट होती है 8611 मीटर ऊंची होती है। K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, आपको बता दें। जो K2 चोटी होती है सबसे दूसरी चोटी मानी जाती है पूरे विश्व भर में। यहाँ पे नीचे देखिए सेवरल रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रेट हिमालयास। आपको बता दें कि मुख्य बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो कि गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियाँ जो है कहाँ से इनका उद्गम स्थल होता है, हिमालय से होता है। द राइज फ्रॉम ग्लेशियर, सभी बड़े बड़े ग्लेशियर से, बर्फ की चट्टानों से ये इनका उद्गम स्थल होता है। द सियाचिन ग्लेशियर अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। द गंगोत्री, फिर यमुनोत्री ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड, जेमन ग्लेशियर्स इन सिक्किम आर इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स इन दिस रेंज। आपको बता दें कि इस रेंज में उत्तराखंड की, ठीक है, ग्लेशियर्स, ठीक है, कि जेन ग्लेशियर्स सिक्किम में जो है ये सभी खास तरह की ग्लेशियर्स इस रेंज में पाई जाती हैं। व्हेन दीज ग्लेशियर्स मूव डाउन टू वार्मर रीजन, जब ये सभी ग्लेशियर्स जो हैं एक ठंडी जगह से गर्म जगह पे जब ये मूव करते हैं, जाते हैं, तो दे मेल्ट गिविंग राइज टू रिवर्स, और जब ये क्या हो जाता है पिघल जाते हैं और एक नदियों का एक स्थान ले लेते हैं। द रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम ग्लेशियर नॉन एज गंगोत्री एंड यमुना फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। आपको पता है गंगा जहाँ से जिस ग्लेशियर से स्टार्ट होता है उसको हम गंगोत्री कहते हैं, और यमुना जिस ग्लेशियर से स्टार्ट होता है उसको हम यमुनोत्री कहते हैं। फिर नीचे दिया हुआ द मिडिल हिमालयस और हिमाचल, ठीक है, मतलब कि मध्य हिमालय और हिमाचल। द मिडिल हिमालयस और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री। आपको बता दें कि जो दक्षिणी भाग में हिमाचल, ये मध्य हिमाचल पड़ता है दक्षिणी भाग में। दिस रेंज हैज़ मैनी ब्यूटीफुल हिल्स लाइक स्टेशंस लाइक शिमला, कुल्लू, मनाली, दाल हाउस, ठीक है, धर्मशाला, अल्मोड़ा, श्रीनगर, नैनीताल, मुसौरी, दार्जिलिंग, ये सभी क्या हैं, ये सभी हिल स्टेशंस हैं जो कि दक्षिणी भाग में ये सभी पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको नाम बताया मैंने, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सभी क्या हैं, दक्षिणी भाग में ज़्यादातर ये सभी पड़ते हैं। इन समर पीपल फ्रॉम प्लेन्स कम हियर एस्केप फ्रॉम द हीट। यहाँ पे लोग दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है, समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टियों में, ठीक है, ताकि अपने आप को गर्मी से छुटकारा मिल सके। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि आप देख पाए एस्केप फ्रॉम द हीट, एस्केप फ्रॉम द हीट मतलब अपने आप को गर्मी से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। द स्लोप ऑफ द मिडिल हिमालयस आर कवर्ड विद फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक, फिर एंड डिओडर, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है द स्लोप्स होती है ना, जो बड़े बड़े पहाड़ी की जो खाइयाँ होती हैं नीचे, ठीक है। स्लोप्स आपको बता दें स्लोप्स कैसे होती हैं। स्लोप्स कुछ माउंटेन है, माउंटेन के जो इसके जैसे एरिया रहता है उसको हम स्लोप्स कहते हैं, ये स्लोप्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो स्लोप भाग होता है उस पर कई तरह के जंगली पेड़ पाए, जैसे कि पाइन हो गया, ओक हो गया, फेयर हो गया एंड डिओडर। वुड एंड अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। लकड़ी और कुछ अन्य प्रकार के महंगे महंगे प्रोडक्ट भी इसमें क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड यहाँ पे पाए जाते हैं, ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। देयर आर जॉर्जस माउंटेन पासिस एंड फर्टाइल वैलीज इन दिस रीजन। आपको बता दें कि जॉर्जस माउंटेन यहाँ से भी पास होता है, गुजरता है। एंड फर्टाइल वैलीज इन दिस रीजन, इस रीजन में क्या है, इस क्षेत्र में फर्टाइल मतलब कि उपज भूमियाँ भी यहाँ पे, उपज भूमियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, पीयर, पीच, प्लम एंड एप्रिकॉट। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, काफ़ी ज़्यादा आदर्श मौसम होता है। यहाँ पे जैसे कि क्या क्या फल उपजाए जाते हैं, एप्पल, पीयर, पीच, प्लम एंड एप्रिकॉट। दिस आर ग्राउंड इन फ्रूट और कर्स, ठीक है। आपको बता दें कि ये फिर फलों की बगीचे होते हैं, वहाँ पे इनको क्या किए जाते हैं, वहाँ पे उपजाए जाते हैं इनको। पीपल ग्रो राइस, पोटैटो एंड जिंजर ऑन टेरेस, ठीक है। जो लोग होते हैं यहाँ पे, यहाँ के लोग फलों के अलावा चावल, आलू और जिंजर, अदरक भी, और टेरेस मतलब टेरेस जो होता है, टेरेस का मतलब क्या होता है,
टेरेस का मतलब एक तरह से कह सकते हो स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग मतलब सीढ़ी जैसा फार्मिंग लोग करते हैं यहाँ पे। फार्मर्स कट फ्लैट स्टेप्स इन माउंटेन स्लोप्स टू ग्रो क्रॉप। देखिए ये जो आपको बताया नीचे वही चीज़ में बता रहा है कि किसान क्या करते हैं, फ्लैट स्पेस सपाट स्पेस क्या करते हैं माउंटेन में कट आउट करते हैं, उसी पे अपना उपज को उपजाते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉन एज द टेरेस और स्टेप फार्मिंग। इसको हम स्टेप फार्मिंग और टेरेस भी कहते हैं। हाउस इन दिस रीजन हैव स्लोपिंग रूफ्स सो दैट रेन एंड स्नो कैन मूव अप टू रूफ्स इमीडिएटली। यहाँ पे के जो घर होते हैं क्षेत्र में ये स्लोपिंग रूफ्स होते हैं। ठीक है, आपको बता दें स्लोपिंग रूफ्स, ये स्लोपिंग रूम्स कुछ इस तरह होते हैं स्लोपिंग रूफ्स। ठीक है, कुछ इस तरह स्लोपिंग रूफ्स होते हैं यहाँ की जो छत है। क्यों? क्योंकि जो बारिश के पानी होता है वो जल्दी यहाँ से क्या हो जाए, रन अप हो जाए। ठीक है, मूव ऑफ, जल्दी से यहाँ पे पानी यहाँ का ऊपर से ये निकल जाए। ठीक है, आसानी से निकल जाए, तुरंत ही निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जितने भी चीज़ें हमने आपको बताया हैं, जानकारी दी है, सभी चीज़ों को आप पढ़ते रहिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप पढ़िए, समझिए, वीडियो को पॉज करके जानिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है। ठीक है, अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद बहुत शुक्रिया। थैंक यू।